श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। देखिए, आजकल के ज़माने में, आज के टाइम में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई बीमारी ना हो, चाहे छोटी हो, चाहे किडनी से रिलेटेड हो, या लीवर से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, या कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं ना, वो किसी भी तरह की बीमारी से आपको निजात दिलाएगा। मतलब किसी भी तरह की बीमारी हो, बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, आप इस एक उपाय को, इस सिद्ध सफल उपाय को कीजिएगा। देखिए, आपकी बीमारी कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। देखिए, बीमारी होने का मतलब ये नहीं कि किसी रोगी व्यक्ति ही परेशान है, उसके साथ साथ उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब लोग भी परेशान है। उसमें पैसा लगता है, आना जाना, मतलब सभी तरह की परेशानियां उससे जुड़ी होती हैं। आप जितना भी कमा रहे हैं उसका 50% या हो सकता है 100% ही उस बीमारी के इलाज में चला जाता है। इससे बहुत सारी परेशानियां दूसरे लोगों को भी और ज़्यादा हो जाती है ना। तो इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए पूज्य पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं, हम आपको वो बताने वाले हैं। फिर उपाय जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के उपाय हम आपको आगे भी बताते रहें। तो चलिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, है ना। आपको सबसे पहले चाहिए एक लोटा, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको तांबे का लोटा नहीं चाहिए ना। आपको कौन सा लोटा चाहिए? स्टील का हो या फिर पीतल का हो, कोई भी दूसरे धातु का चलेगा, बस तांबे का लोटा आपको नहीं लेना है ना। आपने एक स्टील का लोटा ले लिया। फिर आपको क्या करना है, आपको चाहिए थोड़ा सा दूध, आधा चम्मच हो, 1 चम्मच हो, जितना भी यथासंभव हो उतना आपको थोड़ा सा दूध ले लेना है ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको चाहिए काली मिर्च। काली मिर्च कितनी चाहिए? वो चाहिए आपको 5, ध्यान रखिएगा, 5 काली मिर्च चाहिए। आधा चम्मच, 1 चम्मच या जितना भी हो उतना आपको दूध चाहिए। देखिए पूज्य पंडित जी ने कहा है, अगर आपके पास पूरा लोटा भर के दूध नहीं है ना, तो जितना भी दूध आपके पास है, आप उस लोटे में जल भर के और उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच जितना भी आपका दूध है उसमें मिला लीजिए। आपको देखिए उतना ही फल मिलेगा जितना कि 1 लोटे दूध से मिलने वाला है ना, उतना ही फल आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी दूध है उतना ले लीजिए और 5 काली मिर्च आप ले लीजिए। इसके बाद आपको क्या लेना है, जो लोटा आपने लिया है ना, स्टील का या किसी दूसरे धातु का, उसमें पानी कहाँ से भरना है? जिसको घिनौची कहते हैं गांव में, है ना, जहाँ पे, जिसको परंडा कहते हैं, जहाँ पे पीने का पानी घरों में भराता है, वहाँ से आपको शुद्ध जल, पानी झूठा ना हो, है ना, शुद्ध ताज़ा जल आपको लोटे में भर लेना है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें ले जाकर आपको देवालय, शिवालय, भोलेनाथ महादेव के शिवलिंग के पास पहुँच जाना है। आप पहुँच गए, है ना। आपको किस दिन उपाय ये करना है, ये हम आपको वीडियो में आखिरी में बताएंगे, है ना। आप कहाँ पहुँच गए? आप शिवालय, शिवलिंग के पास पहुँच गए। अब क्या करना है, आपने जो लोटा साथ में लेकर आए हैं ना, उसमें, उससे पहले आपको कहाँ बैठना है, आप ध्यान रखिए, आप दक्षिण की तरफ बैठेंगे, है ना, दक्षिण की तरफ बैठेंगे, ताकि आपका जो मुख हो, आपका चेहरा जो हो, वो आपको उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप बैठेंगे। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ ज़्यादा हो तो आप कहीं भी बैठ के अपनी पूजा कर सकते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, आप जो लोटा लेके आए हैं और जो आपने 5 काली मिर्च ली है, वो लोटे में जो आपने जल और दूध डाला हुआ है उसमें ये 5 काली मिर्च डाल लीजिए, है ना। यहाँ तक करने के बाद आप जो है वो शिवलिंग पे जो आपने लोटे में काली मिर्च डाली हुई है उसको धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए ना, और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कीजिए। आपको कितनी बार करना है? कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और धीरे धीरे जल को समर्पित करते जाना है। साथ में आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण भी करना है। ध्यान रखिए, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। देखिए, अगर आपको कोई सी बीमारी हो, उस बीमारी से आपको छुटकारा पाना हो, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण आपको करना होता है ना। तो आप क्या, कुंदकेश्वर महादेव का साथ में स्मरण भी करते जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है ना, इतना सा उपाय करना है, पर इतना छोटा सा है, और वहीं पास में बैठ के, शिवालय में ही शिवलिंग के पास में बैठ के, वहीं पे आपको अपनी मनोकामना कह देनी कि भगवान भोलेनाथ महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, मैं इस फला बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। किसी भी तरह की जो भी आपको बीमारी हो रही हो उसका, चाहे आप खुद के लिए कर रहे हो या घर के किसी सदस्य या किसी के लिए भी कर रहे हो। अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो अपना नाम बोल दीजिए, और अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम बोल के इस महादेव से, कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कीजिए, भगवान मैं इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, या जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, है ना। इस बीमारी जो मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है, इससे मुझे छुटकारा दिलाइए ताकि मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं। इस तरह से कुंदकेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है। अब आप जानिए इस उपाय को आपको किस दिन करना है। वैसे तो आप हफ्ते में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर सोमवार और शनिवार को अगर आप इस उपाय को करते हैं तो ये सबसे उत्तम माना गया है। समझ रहे हैं आप, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सोमवार या शनिवार को अगर आप इस उपाय को करेंगे
तो सबसे उत्तम माना गया है। हाँ, आप कितनी बार करना है ये आपकी इच्छा है, आप लगातार इस उपाय को करते रहिए। वैसे भी आपको ज़्यादा कुछ तो लेना नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो घर में आराम से आपको मिल जाएंगी, है ना। आप इस उपाय को करिए, करते रहिए। देखिए कुछ ही दिन उपाय को करेंगे, 2 बार 5 बार लगातार इस उपाय को करेंगे, आपको जो भी आपको बीमारी हो रही उस बीमारी में आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटा सा उपाय है, आप आराम से कर सकते हैं, है ना। अगर कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।